नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन बेहद जरूरी पेन किलर ट्रामाडोल के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी दवा है जिसके बारे में सही और पूरी जानकारी होना सबके लिए बहुत जरूरी है। कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब कोई दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो बर्दाश्त से बाहर होने लगता है ना? एक ऐसा दर्द जो हमारे रोज के कामकाज पर भी हावी होने लगता है। तो ऐसी हालत में क्या किया जाए? बस यहीं पर ट्रामाडोल जैसी दवाइयां सामने आती हैं। देखिए, ये कोई मामूली पेन किलर नहीं है, ये एक शक्तिशाली दवा है जो डॉक्टर की पर्ची पर मिलती है और इसका इस्तेमाल मध्यम से लेकर बहुत तेज दर्द के इलाज के लिए ही किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब डॉक्टर इसे लेने की सलाह देते हैं। मतलब इसकी जरूरत असल में कब पड़ती है? देखिए, ट्रामाडोल का इस्तेमाल कुछ खास तरह के गंभीर मामलों में ही होता है, जैसे कि किसी बड़ी सर्जरी के बाद होने वाला तेज दर्द या फिर किसी गहरी चोट लगने से जो पीड़ा होती है। कभी-कभी जब शरीर या जोड़ों में असहनीय दर्द हो तब भी इसे दिया जाता है। और हाँ, कुछ मामलों में ये नसों के दर्द, जिसे न्यूरोपैथिक पेन भी कहते हैं, उसमें भी काफी असरदार साबित होती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इसे इस्तेमाल कब करते हैं, पर अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये दवा हमारे शरीर में जाकर करती क्या है? ये हमारे दिमाग पर ऐसा क्या असर डालती है जिससे दर्द का एहसास कम हो जाता है? आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग तक पहुंचने वाले दर्द के सिग्नल्स को कमजोर कर देती है। मतलब ये दर्द की जड़ को नहीं बल्कि दिमाग के दर्द को महसूस करने के तरीके को ही बदल देती है। ये एक तरह से दिमाग को बताती है कि अरे, इतनी भी तेज चुभन नहीं है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, जब हमें कहीं चोट लगती है तो वहां से दर्द का एक सिग्नल हमारे दिमाग की तरफ भागता है। स्टेप 2, दिमाग इस सिग्नल को पकड़ लेता है और हमें दर्द का एहसास होने लगता है। और अब आता है स्टेप 3, जहां ट्रामाडोल अपना जादू दिखाता है। ये दिमाग में जाकर दर्द के सिग्नल की ताकत को कम कर देता है और साथ ही दिमाग में अच्छा महसूस कराने वाले कुछ केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन को भी बढ़ाता है। इस दोहरे असर की वजह से ही दर्द की चुभन काफी कम महसूस होती है। लेकिन जैसा कि हर ताकतवर चीज के साथ होता है, इसके साथ भी कुछ सावधानियां और कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। ये सेक्शन बहुत बहुत जरूरी है, तो इस पर खास ध्यान देना होगा। और सबसे पहली सबसे जरूरी बात, ये दवा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। ये कोई ऐसी गोली नहीं है जो सर दर्द होने पर खुद से ले ली जाए। इसका अपने आप इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसके कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। हो सकता है इसे लेने के बाद थोड़ी सुस्ती या नींद जैसा महसूस हो, कभी-कभी हल्के चक्कर आ सकते हैं या फिर जी मिचलाने जैसी दिक्कत भी हो सकती है। ये आम तौर पर सामान्य होते हैं और कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं। पर कुछ गंभीर खतरे भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है डिपेंडेंस, यानी इसकी आदत पड़ने का खतरा। क्योंकि ये दिमाग पर असर करती है तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने से इसकी निर्भरता हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर जितनी डोज और जितने दिन के लिए कहें बस उतना ही लेना है। और दूसरा बड़ा खतरा है शराब। ट्रामाडोल लेते समय शराब पीना बेहद खतरनाक हो सकता है, जिससे सांस लेने में गंभीर दिक्कत जैसी जानलेवा समस्याएं तक हो सकती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि दर्द से राहत पाने के फायदे और इसके सुरक्षित इस्तेमाल की जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ये एक बेहतरीन दवा है, पर सिर्फ तब जब इसे पूरी समझदारी और सावधानी से इस्तेमाल किया जाए। तो आखिर में बस यही एक सवाल मन में रह जाता है कि क्या राहत और जिम्मेदारी दोनों हमेशा साथ साथ चल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस तरह की कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले हर किसी को खुद से जरूर पूछना चाहिए।